सौमित्र, जरा सोचिए कि अगर आप इलाज कराने के लिए अस्पताल जाएं, लेकिन वो अस्पताल खुद ही बीमार हो तो आप क्या करेंगे? कोरोना के आगे बड़े बड़े शहर ध्वस्त हो गए हैं और इन गांवों का क्या हाल होगा? जब कोई बीमार होता है तो अस्पताल की तरफ रुख करता है, लेकिन जब खुद अस्पताल ही बीमार हो तो जरा सोचिए मरीजों का इलाज कौन करेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले के बरहज तहसील क्षेत्र के न्यू पीएचसी की, जो लाखों रुपयों की लागत से बनाया तो गया, लेकिन कभी ध्यान न दिए जाने के चलते ये अस्पताल अब जर्जर हो चुका है, खंडर में तब्दील हो चुका है। अस्पताल के अंदर और बाहर गंदगी का अंबार है। अस्पताल में मौजूद बेड पड़े पड़े जंग खा रहे हैं, सड़ गए हैं। बता दें कि ये अस्पताल केवल एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट के सहारे चलता है। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ पर या तो डॉक्टर आते नहीं हैं या तो विभाग उनकी ड्यूटी कहीं और लगा देता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अस्पताल में बिजली, पानी जैसी सुविधाएं तक नहीं है। ये हम नहीं बल्कि खुद यहाँ के डॉक्टर बताते हैं कि वो हर पल डर के साए में जीते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौला पंडित है और यहाँ जो है स्थिति ये है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। अब यहाँ नियुक्ति यदि है तो कोई आता नहीं है, हमको तो नहीं लगता है कि कोई परमानेंट यहाँ कोई डॉक्टर आता है। ये फार्मासिस्ट हैं, ये कहते हैं गोविंद तिवारी, अरे प्रताप नारायण तिवारी, और ये ही केवल ये पैरासीटामॉल वगैरह जो भी सरकारी द्वारा दवा मिलती है उसको ये बांटते हैं, और बाकी कोई कर्मचारी इसमें आता नहीं है। और यहाँ सेकेंड डोज की दवा नहीं लग पा रही है। ये तो हम आप लोगों से भी चाहेंगे कि सीएमओ के माध्यम से या जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से यहाँ सेकेंड डोज की दवा उपलब्ध कराई जाए। यहाँ पे सबसे बेसिक है कि ना तो बिजली है, ना तो पानी पीने की व्यवस्था है। हमारे पास मरीज आ जाते हैं तो उनको भी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और साफ सफाई की भी नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी बात है ना कर्मचारी हैं, स्वीपर भी नहीं है और चौकीदार भी नहीं है। तो जो चीज़ें हैं हमारे पास वो तो हैं, हम अभी तक कोई हमारे पास रिन्यू हो गए, कोई बेड, कुर्सी और कुछ अभी हमको अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन दवाइयाँ मिलती हैं। दवाइयाँ हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। तो इस मामले में जब सीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि एसीएमओ से इस मामले की जांच कराई जाएगी और जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ मैं एडिशनल सीएमओ साहब को भेज रहा हूँ, वहाँ की रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ, देखता हूँ जैसा होगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो मैं जेई से कहता हूँ बिजली का कनेक्शन वहाँ लगवाया जाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है मेरे सभी अस्पतालों में बिजली का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नहीं तो मैं दिखवा लूँगा उसको ठीक कराते हैं। अगर लोगों ने काट दिया तो जुड़वा दिया जाएगा, उसको दिखवा लेते हैं हम। जी नहीं, मैं उसकी रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ एडिशनल सीएमओ साहब से। रिपोर्ट मिलती है तो उस हिसाब से हम लोग उसकी व्यवस्था ठीक करेंगे। देवरिया जनपद की स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर हो चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं देवरिया के न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौला पंडित में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस अस्पताल की क्या बदहाली है। मेरे पीछे आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो इस अस्पताल का बेड है, ये बेड जो अस्पताल में मरीजों के लिए लगाए जाते हैं, बताया जाता है कि 4 बेड का अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल की कंडीशंस देखने से लगता है ये कोई अस्पताल नहीं, भूत खाना होगा। ये बेड देखिए किस तरह जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, एकदम टूटे फूटे हालात में है, इसकी रख रखाव अच्छी नहीं है। मैं आपको साफ तौर से और ये भी दिखाना चाहूँगा कि मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल के अंदर ये कबाड़ भरा हुआ है, और देखिए जो ये रख रखाव नहीं है, साफ सफाई नहीं है। सबसे बड़ी समस्या लोग यहाँ की ये बता रहे हैं कि इस अस्पताल के अंदर ना तो कोई कर्मचारी सफाई कर्मी है, ना ही यहाँ पे कोई वार्डवा है, लेकिन यहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट तो समय से आते हैं, लेकिन डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ से ज़्यादातर कोविड और जगहों में लगा दी जाती है। लेकिन ये अस्पताल अपने बदहाली की तरफ रो रहा है। इस अस्पताल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, लेकिन देख रेख में यह बिल्डिंग एकदम निष्क्रिय होने को कगार पे है। यहाँ के डॉक्टर और फार्मासिस्ट ये बताते हैं कि यह अस्पताल बदहाल हो गया है, हमें यहाँ डर के साए में नौकरी करना पड़ता है, यह अस्पताल चूता है और बिजली तो कभी आती नहीं। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा।
लाल